सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं धीरज गुसाई और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड इन खूबसूरत पहाड़ों में। आज जहां मैं जा रहा हूं ये रास्ता जाता है जंगल की तरफ, जहां से मतलब हमारी माँ और बहनें घास लाते हैं गाय भैंस खिलाने के लिए। तो ये रास्ता जाता है हमारा जंगल की तरफ, जहाँ हम गढ़वाली भाषा में जिसे वन कहते हैं ये। और यहाँ से तकरीबन हमारा जो वन होगा कम से कम 40 या 50 किलोमीटर दूरी पे होगा। तो कहीं पे ढलान है तो कहीं पे चढ़ाई। तो ये रास्ता जाता है और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी इसी जगह का नाम है खड़दापड़। यहाँ पे कभी हम मतलब ये मकान बनाने के लिए रूढ़ी बजरी इकट्ठा किया करते थे यहाँ पे। ये देख सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल कोई करता नहीं इधर। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमने ये क्रॉस कर दिया खड़दापड़। और ये आजकल देख सकते हैं आप बिल्कुल इस जंगल में ये लालटीन, मतलब हम इसे गढ़वाली भाषा में लालटीन कहते हैं। ये इसको हाथ से थोड़ा ऐसे घिस के बड़ी स्मेल मारता है ये हाथ में, बड़ी ख़तरनाक बदबू आती है इससे, मतलब घंटों तक हाथी पे रहती, जाती नहीं है। और ये इसे कहते हैं हम बांस केड़ा, ये गढ़वाली भाषा में। और आप इसे मतलब इसका शैम्पू भी बनता है, जैसे एलोवेरा वगैरह कहते हैं इसको दूसरी भाषा में। तो ये बांस केड़ा कहते हैं हम इसे। बड़ी नोकदार कांटे होते हैं इसमें अगर। और ये सारा आपको एलोवेरा यहाँ पे बिल्कुल नज़र आता है बिल्कुल। और ये नीचे जो है ये हमारा गोचरान है, यहाँ हमारी गायें वगैरह भैंस बैल वगैरह सारे चारा खाने के लिए इधर ही आते हैं। तकरीबन यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है ये गोचरान है। और उस पार भी है, मतलब यहाँ पे ये चढ़ाई जैसी है, तो उस तरफ ढलान जैसी है, तो उधर भी है। तो उसके और थोड़ा आगे भी है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ। तो इस जगह का नाम है, हम बोलते हैं यहाँ पे भूंदा। रास्ता कुछ इस तरफ से है, देख लो। ये हमारे जंगल जाने के लिए रास्ता है, जहाँ से हम लोग घास वगैरह लाते हैं। और अभी मैंने भूंदा क्रॉस कर दिया जहाँ हमारा गोचरान था। और अभी मैं पहुँच गया ये ठंडे ठंडे इलाके पे, यहाँ हम सिल्ला बोलते हैं यहाँ। और कभी के ज़माने में जब मेरा दादी दादा वगैरह थे, तो यहाँ नीचे मतलब जो जंगल में जैसे घर बसाए होते हैं, तो ये नीचे थे। हम लोग यहाँ दरअसल उनको मरड़ा बोलते हैं इधर। जैसे 3 महीने के लिए आते हैं, कभी कोई 4 महीने के लिए आगे, तो यहाँ आते थे। तो यहाँ की सुविधा ये थी कि यहाँ पे जो घास है हमारा, मतलब छोटे मोटे खेत हैं, ये सब मतलब घर के जो हमारा घर से दूसरा घर बनाया हुआ था उसके थोड़ा करीब थे, तो ईजिली हो जाता था हर चीज़ पहुँचाने के लिए। मतलब जैसा गोबर हो गया खेत में डालने के लिए, तो बहुत नज़दीक में था, उससे काफ़ी सुविधा हो जाती थी गांव वालों को। तो अभी चलो। और ये ऊपर जो गांव है ये हम यहाँ मरड़ी घाट बोलते हैं इसको। यहाँ पे भी काफ़ी सारे मकान हैं, लोग अभी भी रहते हैं इधर। तो ये मतलब गोचरान से थोड़ा आगे है। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये हमारे यहाँ इनको बांज बोलते हैं। और इसकी जो लकड़ियाँ हैं काफ़ी मजबूत होती हैं, मतलब बड़ी हार्ड किस्म की होती हैं। तो ये सारा जितना भी है यहाँ ये बांज है। और एक बात तो तय है, यहाँ पे अभी मतलब दिन में जो अभी धूप है ये सब है तो अच्छा लग रहा है, पर रात को यहाँ खतरे से आना, जैसे मेरे हिसाब से अगर देखा गया तो खतरे से खाली नहीं है। मतलब वही जैसा कि रात को लगा लो तुम यहाँ उत्तराखंड में कि बाघ यानी आदि जंगली जानवरों का खतरा रहता है रात के सफ़र में ज़्यादातर। और ये कणदी है नीचे, ये कणदी ये भी मतलब भैंस को खिलाते हैं इसको। और यहाँ पे चीड़ के पेड़ हैं काफ़ी सारे। ये राम
और अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पानी के गदरे पे। तो यहाँ जो जगह है यहीं पे तक मतलब मेरी मम्मी जो थी मतलब घास लेके यहाँ तक आ गई थी इस जगह पे। तो मैं यहीं से वो चले गए आगे, और अब मुझे अब जाना है यहाँ से, मतलब लकड़ियाँ हैं मेरे पास। तो मैं एक बार आपको लकड़ियों का वो दिखा देता हूँ गट्ठा कि हमारे यहाँ किस तरह होता है। ये रहा मेरा लकड़ी का ये गट्ठा, ये मुझे घर पहुँचाना है जो कि मेरी मम्मी लेके आई थी। और ये रहा ये इसके जो हम पीठ पे लगाते हैं इसको यहाँ से खींच के। तो ये यहाँ उत्तराखंड में ज़्यादा पीठ में लाते हैं हमारे यहाँ इसको। तो कहीं तो ऐसे उठा के मतलब पूरे खोपड़ी में भी रख सकते हैं इसको, तब घर भी पहुँचाते हैं इसको। तो ये रहा मेरे लकड़ी, और ये इसके साथ ही आजकल ये हरी हरी घास है उत्तराखंड में, ऐसी मतलब हरियाली है। और यहाँ जो जगह है ये है पानी का गदरा, जहाँ पानी है अभी। और ये रहा पानी जिसको हम पानी का गदरा बोलते हैं, पानी के गदरे नाम से जानते हैं इसको हम। और ये यहाँ पे बासिया है ये सारा, ये ज़्यादातर जहाँ पानी का इलाका होता है तो यहाँ ये बासिया सबसे ज़्यादा। और एक और होता है चला बोलते हैं जिसको हम खाते भी हैं, मतलब हरी सब्जी होती है उसकी। तो ये ऊपर ये स्यारू, और ये सामने ये डिग्गी है जिसको हम उत्तराखंड मतलब हिंदी भाषा में लोग तो स्विमिंग पूल कोई कुछ बोलते हैं, हमारे यहाँ कोई डिग्गी बोलता है कोई बाहर बोलता है इसको। तो ये अभी खाली है, मतलब इससे कोई तैरता भी नहीं है। वैसे तो हम इस पर नहाते भी थे, ये सब मतलब इतना पानी इतना ठंडे है अभी कि क्या बताऊँ मैं। तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई कि उत्तराखंड में किस तरह की लाइफ होती है। और ये मतलब एक प्रकार से लगा लो तो यहाँ इतनी शांति है, बहुत शांति है। और मैं अकेला हूँ अभी, ये मेरे पीछे लगा लो कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे। तो मम्मी थी मेरी, मम्मी से थे वो भी चले गए सारे, और मैं अभी अकेला हूँ। तो मैं जा रहा अभी, तो इतनी शांति जैसे कोई ये नहीं कहता कि हाँ मैं चिड़ियाघर में आ गया कहीं। तो कितनी शांति रहती है चिड़ियाघर में, आपने तो कभी देखा ही होगा चिड़ियाघर में कितनी शांति होती है। तो बस वही शांति है यहाँ पे, मतलब ये चीज़ है यहाँ उत्तराखंड में कि अगर दिमाग की थकावट हो तो बस आप अपनी गाड़ियाँ उठाओ और उत्तराखंड में घूमने के लिए आओ। बाय, क्या बताऊँ मैं फिर आपको, आपका जो मतलब जो मन की थकावट है वो इतनी शांत हो जाएगी कि आप। और अभी घास के लेके ये मैं जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मैं पहुंच गया हूँ अपने यहाँ बूंदे में। तो यहाँ से जो मेरा घर है मतलब 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पे होगा। तो ये अपने यहाँ पहुँच गया मैं अभी बिल्कुल। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये जो सारा था ये गोचरान था हम लोगों का। ये सारा जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी कि इस तरफ भी है तो गोचरान, तो इस तरफ भी है, यहाँ पीछे भी है, ये पूरा गोचरान में आता है। और हाँ, और ये जो गांव देख रहे हो आप मेरे सामने, ये भी इसको हम जाक बोलते हैं अपनी भाषा में। तो ये काफ़ी बड़ा सारा गांव है इधर। तो यहाँ आजकल के फ़िलहाल ही मतलब इसी साल ये जो रोडें बनी है, तो यहाँ भी एक रोड प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। काफ़ी लंबी रोड है, यहाँ से ये लगा लो तुम, ये रोड चली गई तकरीबन 32 से 33 किलोमीटर दूरी पे होगा ये। और ये चली गई आपके ये जहाँ हमारे पंडित लोग रहते हैं भटवाड़ा के ठीक सामने चली गई ये रोड। तो ये सारी ये जो रोड थी ये कंप्लीट मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकता मैं आपको, ये पूरी हो चुकी है अभी, लगभग पूरी हो गई इसका। और ये रहा मेरा घास का लकड़ी का गट्ठा जिसको लेके मैं अभी आया हूँ, मतलब 1 किलोमीटर दूर आ गया हूँ मैं अभी। और एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं उत्तराखंड में और आज इस वक्त और क्या पाया जाता है। तो ये ऊपर जो देख रहे हो आप मेरे सामने, ये ऊपर ये हल्दी है जिसको हम जंगली हल्दी बोलते हैं यहाँ उत्तराखंडी भाषा में। तो ये रहा, ये जो बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो ये हल्दी है। तो यहाँ जो हमारे यहाँ भालू वगैरह जो जिसको आप भालू बोलते हैं, हमारे यहाँ तो इसको रिक बोलते हैं। तो ये वही खाता है इसको, दरअसल वही खाता है। और मैं बात कर रहा था ना आपसे कि तो ये रहा मेरा गांव जो पड़ता है यहाँ टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो गांव है अभी ये नंगेली गांव है। तो आप जब मतलब कभी किसी के घर पहुंचना हो, जैसे आपके कोई रिश्तेदारी होगी, तो अगर गांव का नाम पता ना लगे आपको तो नेट पे सर्च करके आप जो ये गांव का नाम निकलेगा वो निकलेगा थपेली। तो इजीली यहाँ पे नीचे एक मुनियाल ढाबा है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि ये हमारे गाँव वालों का ही है। तो ये मुनियाल ढाबा हीरा सिंह का। और ये रोड और ये पड़ता है यहाँ से ठेला थारती पुंडोली, ये सब जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये सब यहीं है। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही था कि उत्तराखंड में किस तरह
जो लोग पहाड़ में हैं और पहाड़ी एरिया में, तो वो लोग किस तरह रहते हैं, वहाँ का काम क्या करते हैं इधर, मतलब कैसा उनका रहन सहन और खेती बाड़ी वगैरह, जंगल की, मतलब जितना हो सका मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ। ये पता है जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो ये नंगेली गांव का है। नंगेली गांव मतलब हम नंगेली गांव से जो जंगल के लिए जो रास्ता जाता है हम लोगों का, गोचरान जैसा हो गया, जहाँ हम अपने गाय भैंसे चराने ले जाते हैं, तो यही वही रास्ता था, वही दिखाया मैंने आपको। और ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आखिर देख दी स्वर्ग पहुँच गे मन, आखिर देख दी स्वर्ग पहुँच गे मन, मानो वीरनों का बीच की